ओम शांति 18/11/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते, मीठे बच्चे, तुमने जीते जी बेहद के बाप की गोद ली है। उनकी संतान बने हो तो श्रीमत पर जरूर चलना है। हर डायरेक्शन अमल में लाना है। प्रश्न है, सृष्टि की वानप्रस्थ अवस्था कब से शुरू होती है और क्यों? उत्तर है, जब शिव बाबा इस ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं तब से सारी सृष्टि की वानप्रस्थ अवस्था शुरू होती है, क्योंकि बाप सबको वापस ले जाने के लिए आए हैं। इस समय छोटे बड़े की सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। सबको मीठे घर मुक्ति धाम जाना है, फिर जीवन मुक्ति में आना है। परम धाम जाएंगे, फिर सतयुग में आएंगे। वैसे भी बाप जब इस ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं तो ब्रह्मा की भी आयु 60 वर्ष की होती है। इनकी भी वानप्रस्थ अवस्था है। गीत है, मरना तेरी गली में। ओम शांति। ये किसकी गली में आकर मरना होता है? मनुष्य चाहते हैं कि हम मुक्ति धाम जाए। परमपिता परमात्मा शिव बाबा की विजय माला में पिरोए जाए। बच्चे जानते हैं, जो भी मनुष्य मात्र आत्माएं हैं वो बाप के गले का हार जरूर है। जैसे लौकिक बाप की रचना, लौकिक बाप के गले के हार। बच्चे बाप को और बाप बच्चे को याद करते हैं। वैसे वास्तव में जो भी आत्माएं हैं वो सब याद करती है। इसको? परमपिता परमात्मा को। वो है हद का बाप, यह है बेहद का बाप। हर एक मनुष्य चाहते हैं, क्या चाहते हैं हर एक मनुष्य? कि हमको मुक्ति मिले। क्योंकि निराकार के गले का हार अर्थात मुक्ति और विष्णु के गले का हार अर्थात जीवन मुक्ति। बाप मुक्ति और जीवन मुक्ति देते हैं। बेहद के बाप के बच्चे बनेंगे तो उनके गले का हार होंगे। जो जिस माता पिता की संतान बनते हैं उनको जरूर याद करना पड़े। श्रीमत गाई हुई है, अब तुम प्रैक्टिकल में उनकी मत पर चलते हो। हम शिव बाबा की मत पर चलते हैं। ऐसे नहीं झट से सब एडॉप्ट हो जाते हैं, नहीं, आहिस्ते आहिस्ते बनते हैं। अब देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति के बारे में बाबा बता रहे हैं। यह है बेहद का बाप। बहुतों को शिव बाबा के गले का हार बनना पड़ेगा, तब फिर विष्णु के गले का हार बनेंगे। शिव बाबा तो निराकार है ना। ब्रह्मा द्वारा मुख वंशावली रचते हैं। हम ब्रह्मा के मुख कमल से उनके बच्चे बनते हैं, इसलिए हम ब्रह्मा मुख वंशावली। त्रिमूर्ति शिव का भी अर्थ है, त्रिमूर्ति ब्रह्मा का अर्थ नहीं निकलता। बाबा करेक्शन भी करते रहते हैं। गोले के नीचे लिखना है स्वदर्शन चक्र। बाबा ने समझाया है, हमेशा त्रिमूर्ति शिव जयंती कहना। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं। शिव बाबा है तो वर्षा भी साथ साथ जरूर चाहिए। यह तो विष्णु है वर्षा। हमको विष्णुपुरी में जाना है ना। शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ है, इसीलिए त्रिमूर्ति का चित्र मुख्य है। त्रिनेत्री तुम ब्राह्मण बनते हो। बाप कितना सहज समझाते हैं। मन मना भव, बाप और वर्षे को याद करो और कुछ नहीं होता है। तो बाबा कहते मुझे याद करो और सतयुग का वर्षा याद करो। वास्तव में सच्चा सच्चा तीर्थ तो यह है, आत्मा और परमात्मा का यह सच्चा संगम का युग, मतलब आत्मा और परमात्मा का सच्चा मेला। ज्ञान सागर और ज्ञान गंगाएं, यह बड़ी गुप्त समझने की बातें हैं। बाबा हमको बड़ी गुप्त समझने की बातें बताते हैं कि हमारा और परमात्मा का मिलन होता है। देखो 17 तारीख को भी बाबा कल आए थे ना,
तो देखो आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। मोटी बुद्धि वाले ये नहीं समझ सकते। उनों के लिए तो फिर सहज युक्ति है, शिव बाबा और वर्षे को याद करो। इन द्वारा ये बुद्धि में होने से खुशी का पारा चढ़ेगा। गॉडली स्टूडेंट लाइफ है ना, बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। कोई छोटी बात नहीं है, पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। अभी तुम्हारी बुद्धि में राजयोग का ज्ञान है, जिससे तुम प्रारब्ध पाते हो। वहां इस नॉलेज की दरकार नहीं। कौन सी प्रारब्ध पाते हैं? सतयुग का वर्षा। लेकिन वहां इस नॉलेज की जरूरत नहीं, जरूरत यहाँ पे है। बाप कहते हैं कल्प 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 के संगम युग पर मैं आकर राजयोग सिखाता हूँ। कल्प मतलब 5000 वर्ष। 5000 वर्ष में सिर्फ एक बार कलयुग का अंत और सतयुग के आदि का जो संगम है, उस पर परमात्मा आते हैं और ज्ञान देते हैं। युगे युगे भगवान नहीं आते। और सतयुग युग के बाद त्रेता और सतयुग का भी जो संगम है, इसमें भी बाबा नहीं आते। बाबा आते सिर्फ कलयुग का अंत और सतयुग की आदि का जो संगम है, उस पर। रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाता हूँ कि यह चक्र कैसे फिरता है। महिमा सारी संगम की है। जबकि पतित पावन बाप आकर पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाते हैं। अब बाप नई दुनिया, सुख की दुनिया में हमको ले जाते हैं, इसीलिए हमको लायक बनाते हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे तुम 100 देवता थे, अब असुर बन पड़े हो। कल तुम देवताओं की महिमा गाते थे ना, मंदिर में जाके क्या कहते थे? आप सर्वगुण संपन्न, आप मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, कहते थे ना। मैं नीच हूं, मैं पापी हूं। लेकिन बाबा कहते हैं कि पहले तुम उनके सामने जाके महिमा गाते थे, अब हम देवताओं जैसे गुणवान बन रहे हैं। तो कौन बनाता है? परमपिता परमात्मा बिगर तो कोई देवता नहीं बना सकता। बाप आकर सबको मीठा बनाते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों मीठे धाम है ना। विनाश सबका होना है, हिसाब किताब चुक्त भी सबका होना है। बाप खुद कहते हैं, जब तुम अशरीरी थे तो मेरे पास परम धाम में आए रहते थे। अभी तुम समझ गए हो, पहले पहले हम सतयुग में आएंगे। वहां देवी देवता धर्म है, वहां पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं। पुरुषार्थ तो संगम पर सिर्फ किया जाता है। संगम योग है छोटा सा, लेकिन प्राप्ति बड़ी है। बाबा डायरेक्शन देते हैं, परंतु बनाने वाला तो होशियार चाहिए ना। इस ज्ञान यज्ञ में विघ्न बड़े पड़ेंगे, किस्म किस्म के विघ्न होंगे। बाबा कहते हैं फिर सर्विस डिली हो जाती है। शिव जयंती आई की आई, बड़े धूमधाम से मनानी चाहिए। बाप है कल्याणकारी, बच्चे भी औरों का कल्याण करते रहते हैं, तो बाप खुद देखकर खुश होते हैं। कहा जाता है ना, चैरिटी बिगेन्स एट होम। मित्र संबंधियों को भी समझाना है, नहीं तो उलना देंगे। पॉइंट्स बहुत अच्छी मिलती है, चित्र भी अच्छे है, माला भी कितनी अच्छी है। रुद्र माला बन फिर विष्णु की माला बनती है। तुम ब्राह्मण हो, सच्ची सच्ची गीता सुनाने वाले। सच्ची सच्ची गीता का राज तुम समझाते हो। यह सच्ची सच्ची यात्रा का राज भी तुम समझाते हो। यहाँ बैठे तुम याद की यात्रा में रहो तो पाप भस्म हो जाएंगे। बाबा कहते हैं कि सबको समझाओ, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का और कोई उपाय नहीं। योग की बहुत महिमा है, मेहनत भी करते हैं और मेहनत भी इसमें ही लगती है। मेहनत हम किस लिए करते हैं? योग में रहने की मेहनत है। बहुत तूफान आते हैं, सहज भी है तो मुश्किल भी है। तुम्हारी योग तपस्या के भी चित्र है, राजाई का भी चित्र है। राजयोग से तुम देवता बनते हो। बाप कहते हैं, मैंने तुमको साहूकार बनाया था। तुमने मंदिर बनाकर, शास्त्र बनाकर, दान कर कर, फालतू खर्चा करते करते दुर्गति को पा लिया।
यह भी ड्रामा में नोंद थी। तब तो बाप बैठ समझाते हैं, बाबा तुमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं, तीनों कालों का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, यह धर्माओ युग है। इस समय धर्मात्मा बनना है, सबका कल्याण करना है, मुक्ति और जीवन मुक्ति में चलने का रास्ता बताना है। हमारी यह गॉडली स्टूडेंट लाइफ है। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं, इस खुशी में रहना है। वरदान, योग की करंट के वाइब्रेशन द्वारा किले को मजबूत करने वाले यज्ञ रक्षक भव। जैसे ब्राह्मण फैमिली बढ़ाने की प्लानिंग करते हो, ऐसे अब यह प्लान करो जो कोई भी आत्मा ब्राह्मण परिवार से किनारे नहीं हो जाए। किले को ऐसा मजबूत बनाओ जो कोई जा नहीं सके। जैसे चारों ओर करंट की तार लगा देते हैं, तो आप भी योग के वाइब्रेशन द्वारा करंट की तारे लगा दो। जब इस यज्ञ के किले को अपने योग के पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा मजबूत बनाने का संकल्प इमर्ज हो, तब कहेंगे यज्ञ रक्षक। स्लोगन, ज्ञानी तो आत्मा वह है जिसका कर्म साधारण होते भी स्थिति पुरुषोत्तम हो। ओम शांति, ओम शांति। सभी बाबा की याद में बैठेंगे।